ना तो साइंटिस्ट हूँ, ना ही मैं एग्रोनॉमिस्ट हूँ, एक सादा सा किसान हूँ, किसान का ही बेटा। इसलिए वो जो टर्मिनोलॉजी है वो मुझे सारी नहीं आएगी, आप खुद उसको जो समझ लेना। मैं जो सादे अल्फाज में कह सकूँगा वो मैं करता हूँ। इन चीज़ों के बगैर फसलात नहीं होती, लेकिन जब आप ऑर्गेनिक पे करते हैं तो देखो ऑलरेडी एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों माइक्रोब्स, अरबों के हिसाब से आपके सॉइल में काम कर रहे हैं। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। सूरजमुखी एक फसल है, और जो काश्तकार इसको एक बार काश्त करता है ना, वो दोबारा उसको काश्त नहीं करता, क्योंकि ये ज़मीन से इतना वो ले लेती है अपनी वो फूड जो है, ये अशिया जो है, वो ज़मीन पीछे खाली हो जाती है, अगली फसल उसमें नहीं होती। मैंने खुद भी ये तजर्बा किया जब मैं केमिकल इस्तेमाल करता था कई साल पहले। तो जहाँ एक बार सूरजमुखी हो जाए, अगली 2 फसलें वहाँ नहीं होती थी। नेवर माइंड जितना मर्जी उसमें फास्फोरस डाल लो, ये डाल लो, वो डाल लो, नहीं होती थी। और इसलिए लोग सूरजमुखी की काश्त बहुत कम करते हैं। वो कहते हैं ज़मीन भुखी हो। मुझे 4 साल हो गए एक ही एकड़ में हर साल सूरजमुखी लगाते हुए, और मेरी यील्ड में फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ जी, आप उसी में उसको इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं। मैं वही सी बात पे आ रहा हूँ ना, यानी जो फसल ज़मीन को सबसे ज़्यादा नुकसान देते, वैसे तो मक्खी भी ले लेती है काफ़ी कुछ। मैं 4 साल से काश्त कर रहा हूँ, मेरी यील्ड में फ़र्क नहीं आता, वो 20-25 मन हर साल आ जाती है। एक बार उस पर ना हमने पत्तों पे देखा बहुत सारे कीड़े, मेरे वो मुलाजिम वो कहने का ये तो इसको जल्दी स्प्रे करिए, खा जाएगा कीड़ा। मैं कहा नहीं यार, इसको रहने दो। मैंने गौर से देखा, मुझे शक कैसे पड़ा कि ये जैसे वो लेडी बर्ड के लार्वे है ना, वो है। मैंने कहा यार इसको छोड़ो, तुम ये अपनी ये देसी स्प्रे करो। यकीन मानो कि तकरीबन 2 हफ्तों के बाद वो लेडी बर्ड इतनी थी ना, हर पौधे पे 2-4 उड़ रही थी, वो खा रही थी उसको, तेले को। तो कुदरत ने, नेचर ने जब प्रेडिटर भी पैदा कर दिए, कभी हम वो टोकरा उल्टा करके ना नीचे एक लकड़ी रख के, तो 2 मिनट में 20 चिड़ियाँ पकड़ लेते थे, 25। वो अमेरिकन थुड्डी भी खाई जाती थी, और लश्करी भी खाई जाती थी, और बाकी भी जो मिले खाई जाती थी। हमने जहर खिला के उनको एक साइड पे कर दिया, ताकि ये क्या नाम है इन कंपनियों के, ये बैज वाले हो गए, वो दूसरे जो मुसलमानों के ज़्यादा खिलाफ है कंपनी हो रहा है। अच्छा, उन्होंने सोचा इनको जहरें दो, इनके इस तरफ लगाओ, छोड़ो इनका, इनकी वो क्या कहते हैं ख़राब होता है एटमॉस्फेयर, होने दो, इनके परिंदे मरते हैं, मरने दो, इनके बंदे मरते हैं, मरने दो, अफगानिस्तान में बमबारी कर दो, मरने दो। इनके हर वक्त वो मारने पे तुले हैं। सर वो लोग खुद भी तो ये इनटेक करते हैं? नहीं करते वहाँ यहाँ जो हम जहरें अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना, वो अमेरिका में भी बैन है, ऑस्ट्रेलिया में बैन है, कई मुल्क में बैन है, लेकिन हमारे यहाँ वो इस्तेमाल हो रही है। अब मैंने कहा ना, मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, मैं इतनी गहराई में जा नहीं सकता, याद भी और नहीं सही, तो मुझे इस वक्त भूल चुका है। आपने ये इनिशिएटिव कैसे लिया था? आपने कहा ना एज यू सेड कि आपको 10 इयर्स हो गए लेते हुए, तो आपने कैसे इनिशिएटिव लिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आने का, केमिकल से? बात आपकी बहुत अच्छी है। मैंने घर से लिया, मैंने अपनी फैमिली को देख के लिया। अगर मेरी फैमिली में बीमार हैं तो बाकी फैमिली का भी यही हाल। मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ देखा। मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हो सकती है, तो हमारे मुल्तान की गर्मी के साथ यहाँ की कुछ मिट्टी भी जो है ना, वो भी फेवरेबल नहीं है इसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। हाँ, कुछ इलाके, कुछ जगह है जो बहुत अच्छी हैं, काफ़ी सर्दियाँ था, लेकिन ज़्यादा इस काबिल भी नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश की, ऐसा पहले मैंने 15 साल पहले वो फर्मेंटर बनाए, पानी दिया इसके गोबर के साथ, ऐसा सीखता कि उसमें मैंने तो टनों के हिसाब से ज़मीन को शीरा पिला दिया, ये गुड़ वाला से। जहाँ लोग यूरिया का पानी पिलाते रहे, मैं शीरे का पानी पिलाता रहा। अब शीरा जो है वो तकरीबन इस वक्त भी मान आ जाता है 14-15 सौ में। गुड़ के इस्तेमाल से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखो ना, ये बहुत लंबा मौजू है और बहुत थोड़े अर्थ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रीफ कर लूँ आपको।
ठीक है। तो मैं बात कर रहा था उसकी सूर्यमुखी की 4 साल, वो क्या वजह हुई, मैंने खुद सोचा कि यार क्या वजह, ये हर साल सूर्यमुखी हो जाती है जब। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं वहाँ पे 2 काम कर रहा था। एक तो मैं सूर्यमुखी में एक और फसल काश्त कर रहा था ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, जिसको मैं सूर्यमुखी के साथ रोटिवेट कर रहा हूँ। वो गवारा भी हो गया, वो दूसरी और चीज़ भी हो गई, उसके साथ रोटिवेट कर दिया। तो वो जो पौधा है इसका सूर्यमुखी का इटसेल्फ, वो जो है वो फुल ऑफ फास्फोरस है और बाकी चीज़ें हैं। जब वो ज़मीन में जाकर डिजॉल्व होगा, उसके डिसइंटीग्रेट होगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ खाद आ गई। फिर जो मैं साथ में ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो साथ में लगाई फसल, वो सरसों हो सकती थी, वो कुछ भी और भी चीज़ें हो सकता है, मैं सारी याद तो नहीं रख सकता, कोई कह सकता। तो साथ में उसको रोटिवेट कर दिया, तो वो अगली फसल के लिए स्लो एंड स्टडी खुराक है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और वो जो ज़मीन को मैं खुराक दे रहा हूँ, जिसमें शीरा शामिल है, जिसमें बहुत कुछ शामिल है, अगर मैं कहूँगा तो आप हंसी भी आएगी कि ज़मीन को क्या चाहिए। इसको दूध भी चाहिए, इसको तेल भी चाहिए, इसको घी भी चाहिए, ठीक, इसको गुड़ भी चाहिए, इसको दाल भी चाहिए, इसको चावल भी चाहिए, इसको मक्की का आटा भी चाहिए। वही जो हम खाते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं वो ज़मीन से पैदा होता है, तो ज़मीन में वो कहाँ से आता है? ज़मीन को वो चाहिए ना, तो वो इसी शक्ल में जैसे हम खाते हैं, इसी शक्ल में हम वो ज़मीन को वो देंगे। ये कितनी किस्म की दालें हैं, वो ज़मीन के लिए सही है। वो फलीदार तो अजनास होगी ना, वो तो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए होगी, लेकिन आप दाल भी ज़मीन में डाल देंगे तो वो फर्टिलाइज़र का काम करेगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, वो किसको कहते हैं खल, जो हम जानवर को डालते हैं। अगर वो खल भैंस खाए और दूध ज़्यादा देती है, तो मैंने जब यह राइस में डाला, इधर खाली डाली मैंने, तो मेरी यहाँ 48 मन आ गई एकड़ की। उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला, वो पुराना फर्टिलाइज़र पड़ा था उसमें, लेकिन 48 से प्लस हो गया उसके जो यील्ड थी उसकी। और मैंने उसको क्या डाला उसमें, खल। मुझे सरसों की खल मिल गई आप प्राइस पे, मैंने वो डाल दी। मैंने 1 बोरी डाल दी। नहीं, ये जो मिकदार है ना, तो ये चीज़ें, ये आपको प्रैक्टिकली करने से पता चलेगा कि आपका जो लैंड वो अपना वो एक तो स्ट्रक्चर है, एक और लफज होता है, क्या कहते हैं उसको, तो ज़मीन किस हिसाब की है आपकी, उस हिसाब से आप उसको करेंगे तो करने से पता चलेगा। इसका कोई सेट फार्मूला नहीं है, ऑर्गेनिक में कोई सेट फार्मूला नहीं है। आप चाहें पूरे खेत में 2000 मन डाल दें ग्रीन मैन्योर, आप चाहें 200 मन डाल दें, क्योंकि नुकसान नहीं देगी। ये खाद नहीं है कि आपने 2 बोरियां डाल दी तो आपकी फसल जल जाएगी। आप जितनी ज़्यादा डालेंगे आपकी ज़मीन उतनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा डालेंगे आपकी ज़मीन उतनी अच्छी है, और उतने ही ज़्यादा उसमें जो है ना ये अर्थवर्म पैदा होंगे, उतने ही ज़्यादा उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, और उतने ही ज़्यादा वो पौधे को जो है ना वो खुराक मिलती है। ठीक, तो वो सूर्यमुखी की फसल इस लिहाज से बेहतर रही क्योंकि उसमें जो ये अरबों के हिसाब से जो माइक्रोब्स काम कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। मैंने तो सूर्यमुखी काट ली ना, अब मेरे भाई ने हल चला दिया तो वो उसको खुश कर रहा है, वो ड्राई हो रहा है सॉइल जो है, तो कीड़ा मर रहा है, बैक्टीरिया ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैंने उसको नहीं ड्राई करना है, मैंने उसको या पानी लगाना है या उसमें कोई फसल काश्त कर देनी है। तो उससे क्या फ़ायदा, जो माइक्रोब्स हैं वो बढ़ रहे हैं और अगली फसल के लिए वो खुराक तैयार कर रहे हैं। और इस तरह से वो सूर्यमुखी है, उसमें मुझे कोई लाभ नहीं। अब वो फसल दूर है, वहाँ पे आप अगर देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा, कमाद खड़ा नहीं कह सके इसको कभी खाद नहीं डालेगी, हालांकि कभी नहीं डाली उसने। अब मैं थोड़ा सा, हाँ जी सर, ये आपने कहा था कि आपकी सॉइल सोडिक थी जब आपने उसको, हाँ जी सोडिक, जब आपने उसको, तो वो कितने साल में रिक्लेम हो गई थी वो? बहुत वक्त लगता है, जिस तरह जवान ओनली 20 साल चाहिए थे ना, टाइम लगता है। मैनू कम अज कम तकरीबन समझो 15 साल लग। और सर दूसरी बात आपने ये किया कि आपके अपने बेटे बीमार थे, इसलिए आपने अपने घर से मोटिवेशन लेके और आपने एक काम स्टार्ट किया था। तो फिर आप अपनी जो आपकी प्रोडक्शन आती है आप अपने घर यूज करते होंगे, तो उससे देखो जी, गंदम जो है ना, सुनी की वो बालक के अच्छा मालक, हाँ जी, आज कर लेते हैं। वो ऐसे है ना कि
गंदम मेरी जो है वो घर के इस्तेमाल करते हैं, चावल भी हमारा घर का होता है और दूध भी घर का होता है। इसी तरह मक्खी भी घर की हो जाती है। कमाद घर का है लेकिन हम वो गुड़ नहीं बना सकते क्योंकि ये मेहनत तलब काम होते हैं और इतनी मेहनत एट माई एज तो पॉसिबल नहीं है। और ये जो मेरे जवान हैं ये देखने में जवान है। वो ऐसा है ना कि काफ़ी फिर मैंने कोशिश की स्टडी करने की, ऑर्गेनिक के बारे में सीखने की, कैसे कौन सर करता है। इनिशिएटिव आपने लिया इंशाल्लाह ये जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर जनरेशन आगे जी नहीं, ये जनरेशन पे नहीं ट्रांसफ़र होगा। ये मैंने आपके सामने अपनी गुजारिशात पेश की ना, आपको पता चल गया। अब आप जब घर जाएंगे ना, हम आगे आप घर वालों को बताएंगे, ठीक है, कि अगर एक बेवकूफ़ ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। 100 लोग सुनेंगे तो दो चार अमल करेंगे। 100 सुनेंगे तो 2-4 अमल कर ही लेंगे। वो दो चार भी मुश्किल है। मैं कहना 1000 में से एक बंदा भी कन्वर्ट हो जाए ना, तो फिर भी ऐसा क्यों कि सीइंग इज बिलीविंग। अब जो मुझे देख रहे हैं उनको तो अब यकीन है और वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे एक बात दर्ज करूँ, ऑर्गेनिक मेनली फॉर द स्मॉल काश्तकार के लिए, छोटे काश्तकार के लिए, जिसके पास 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 10 एकड़ है, उसको ज़्यादा इसका बेनिफिट है। उसके पास जानवर होंगे, उसके पास थोड़ी सी लैंड है और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि शाम भी होने वाली है, देर भी हो रही है, मैं ज़रा बताऊँ कि अब खाद क्या है।